मेरा नाम मरियम है और मैं यहाँ फ़ुटबॉल खेलने आती हूँ। मैं अभी 10th क्लास में हूँ और हम लोग यहाँ मुमरा श्रीलंका देवड़ीपारा गांव में रहते हैं। वो एक स्लम एरिया है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं पर हम रहते हैं, बहुत अच्छी है। तो यहाँ हम परचम की तरफ से खेलने आते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें फ्री में खिलाया जाता है, हमसे कोई फ़ीस वगैरह नहीं ली जाती है। तो परचम बहुत अच्छा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर खेलने आते हैं। तो आप लोग फुटबॉल ही क्यों खेलते हैं, दूसरे खेल क्यों? और मुमरा का सोच है कि फ़ुटबॉल बॉयज़ खेलते हैं, तो हम उनका सोच नहीं तोड़ना चाहते कि गर्ल्स भी खेल सकती है, इसलिए हम फ़ुटबॉल ही खेलते हैं। तो जब हमने शुरू किया फ़ुटबॉल के साथ, और फुटबॉल में क्योंकि टीम गेम है तो आइडिया ये थी कि मुस्लिम नॉन मुस्लिम लड़कियां इकट्ठा खेलेंगी, टीम में ही खेलेंगी, तो एक दूसरे को समझने लगेगी, दोस्ती बनेगी। पर उसके बाद यानी फ़ुटबॉल में तो हमारा काफ़ी नाम हो गया कि लोग समझने लगे, अच्छा परचम यानी फ़ुटबॉल, मुमरा में फ़ुटबॉल किसने लाया, तो परचम ने लेकर आया। और उसके बाद इतना सारा फैल गया कि किसी ने सोचा ही नहीं था ना कि लड़कियां फ़ुटबॉल खेलेंगी, वो भी मुसलमान लड़कियां फ़ुटबॉल खेलेंगी। तो हमारे दोस्त हैं मैजिक बस में मसूद अख्तर, मुमरा में इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो आप कुछ करना चाहेंगे फ़ुटबॉल का? तो हम क्योंकि मैं लड़कियों के साथ पहले काम करती थी, तो उन लड़कियों से पूछा एक एक को फ़ोन करके कि भाई क्या लगता है, तो सभी ने हाँ बोला। जितनों को फ़ोन किया सब ने बोला हाँ खेलेंगे ना, क्यों नहीं खेलेंगे। फिर बस के लोगों को हमने बुलाया तो उन्होंने बोला लेकिन हमें तो मिक्स ग्रुप चाहिए क्योंकि हम जेंडर से काम करते हैं। तो उन्होंने लड़के और लड़कियाँ एक ग्रुप में गए थे। तो लड़कियों ने बोला नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारी माँ बाप अलाउ ही नहीं करेंगे कि आप साथ ही दिखाएंगे कि हम ये मुस्लिम घेटो है, 80% मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन हम नॉन मुस्लिम लड़कियों को भी टीम में लेकर आएंगे। और फिर हमने स्टार्ट किया। तो सबसे पहला चैलेंज था कि ग्राउंड कहाँ से मिलेगा खेलने, क्योंकि आप यहीं नहीं हैं, क्योंकि मुमरा मुसलमान इलाका इसलिए नहीं, आप बम्बे में चले जाओ, आज़ाद मैदान में चले जाओ, ओवल मैदान में जाओ, शिवाजी पार्क में जाओ, आपको लड़के ही लड़के देखेंगे और प्रैक्टिस सेशन ले रहा हो तो यहाँ भी वही प्रॉब्लम था। फिर किसी तरह ग्राउंड मिला और शुरू हो गया। फिर लड़कों की भीड़ जमने लग गई कि अच्छा लड़कियाँ खेल रही है, क्या है। फिर कई लड़कियों को मार पड़ने लगी घर पे क्योंकि छुपा कर आते थे। कई लड़कियों को इंजरीज़ हो जाती थी फुटबॉल की वजह से, वो घर पे बता नहीं पाती थी। तो ये सारा पर खेलते रहे। तो 2012 में शुरू किए, कितनी 40 लड़कियों के साथ, और अभी हमने 1000 से ज़्यादा ट्रेन कर लिए। बहुत सारे जो हमारा पहला बैच है 2012 में हमने शुरू किए, उसमें से जैसे कुलसुम से आप मिले, तो फुटबॉल के लिए तो एक अलग ही वो है कि मतलब वो तो वेस्टर्न कल्चर है, तो ये कैसे खेल सकते हैं, तो ये कैसे खेल सकते हैं फुटबॉल इनके अंदर, फिर इनके मसल्स आज बिल्ड हो जाएंगे, फिर देन ग्राउंड पे खेलेंगे। एंड हम लोग मतलब मुस्लिम कम्युनिटी मुमरा में रहती है तो इतने रिलीजियस लोग रहते हैं, तो देन बिना बुरखे के कैसे खेलेंगे, कि शॉर्ट्स पहन के खेलोगे, तुम्हें शर्म नहीं आती, रोड पर भागोगे ऐसे सब इश्यूज आते रहते हैं। मतलब जैसे कि हम मोबिलाइज़ करते रहे, हमने वो करके दिखाए कि खेल सकते हैं। फिर और पेरेंट्स आकर, अब से पेरेंट्स खुद आके बोलते हैं कि खिलाओ हमारी बेटी को। तो आपके साथ में की जो लड़कियाँ थी वो अब क्या कर रही है? मेरे साथ में एक लड़की कोच, वो भी कोच है, मैं कोच हूँ। कोच कितनी लड़कियों का? और एक लड़की नेशनल्स में भी खेली है। अभी हमारा मोटिव है कि हम MDFA में खेलेंगे। तो कुलसुम फर्स्ट बैच की थी, पर कुलसुम घर पे छुपा कर आती थी। उसके बाद जब घर पे पता चला तो 3 साल उसको परचम में आना बंद हो गया। उसके बाद फिर वो वापस आई। तो अलमा भी पहले बैच में थी, अब वो पूरे फुटबॉल का प्रोग्राम लीड करती है। उसका लाइसेंस का उसने कोच सर्टिफिकेट ले लिया है, तो वो कोचिंग कर पाती है, पूरा प्रोग्राम ही संभाल लेती है। फिर एक और लड़की अफीफ़ा नाम की है, उनको यानी लीग्स बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, तो वो उनके लिए खेलती हैं। तो अभी हम जब मैचेस टूर्नामेंट्स में जाते हैं तो अफीफ़ा हमारे अगेंस्ट खेल रही होती है क्योंकि लीग ने उसको यानी वो पे करते हैं ना उसको खेलने के लिए। फिर सबा परवीन थी, वो कोच बन गई। तो जैसे हमने यानी परचम की ये सोच है ना कि इट इज़ कि हम कुछ कर रहे हैं लेकिन जिम्मेदारी सरकार की है। एंड सरकार ने इनिशिएटिव्स लेना चाहिए कि लड़कियों को ओपन स्पेस की एक्सेस मिले। सरकार ने इनिशिएटिव लेना चाहिए कि स्पोर्ट्स स्कूल में हो ताकि लड़कियों का फिजिकल डेवलपमेंट हो सके। तो हम कॉन्स्टेंटली निगोशिएट किए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, और फिर थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने मुमरा के सभी स्कूल्स में लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स प्रोग्राम स्टार्ट किया, और उसमें फिर सबा को उन्होंने एक कोच ले लिया, यानी वो भी आगे बढ़ गई। तो हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे सक्सेस स्टोरीज हैं हमारे पास।
में बदलाव की ज़रूरत है, जो नफ़रत की राजनीति चल रही है उसके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी है, तो आप हमारे साथ जुड़िए। आप एक यूथ है, एक प्रोग्रेसिव सोच दुनिया के सामने रखना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए। और जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज है परचम का, उसको आप लाइक कर सकते हैं या हमें मैसेज भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.parchamcollective.org, उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं।